बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपनी रूटीन के साथ-साथ आप लोगों से शेयर करूँगी चिकन मंचूरियन की रेसिपी। तो आगे चलकर देखिएगा कि किस तरह से मैंने बनाया। और यहाँ पर ये जो गाजरें कद्दूकस करके मैंने रखी हुई थी, इसके 2 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि काफ़ी सारी हैं, तो फिर आधा जो है वो मैं निकाल के रख दूँगी, बाद में हलवा बनाऊँगी। और आधी जो गाजरें हैं उनमें से मैंने आज इस तरह से बनाया कि पहले मैं घी में थोड़ा-सा गाजरों को फ्राई करती हूँ, उसके बाद दूध ऐड करती हूँ। लेकिन आज मैंने दूध, मलाई, चीनी और सारी जो भी चीज़ें इसमें डलती हैं, दूध, मलाई, चीनी और छोटी इलायची, ये सब मैंने डाल के इसे रख दिया है पकने के लिए। इसके बाद इसकी भुनाई करूँगी। और ये है रात का टाइम, वो चाय के टाइम पर मैंने रख दिया था हलवा। अब हलवा बन चुका है और साग को मैंने तड़का लगाया था रात के खाने में। और ये है गाजर का हलवा जो बच गया था, थोड़ा-सा हमने खाया। यहाँ पर जिस तरह से ये अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और उसके बाद जब खाना होता है, तब जब गरम करते हैं इसको अच्छे से, फिर भूनते हैं ना, गरम करते हैं, तो फिर इसका वो जो एक ऑयल सा अलग होने लगता है, वो फिर हलवा बिल्कुल रेडी हो जाता है। क्योंकि अगर पहले ही उस तरीके से हम बनाकर रख देते हैं, तो फिर गरम करते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है। इस वजह से जब खोया निकल आता है दूध में से और गाजर बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो उस वहाँ पे मैं इसे छोड़ देती हूँ, फिर गरम करते तो वो फिर सही रहता है। और ये फिर जो हांडी है, इसे मैं अलग से ही धोती हूँ और अलग से ही रखती हूँ क्योंकि इसका टूटने का ख़तरा रहता है। तो फिर इसकी एक ही जगह बनाई हुई है, उसी कोने में ही इसे रखती हूँ कि कहीं टूट ना जाए। पहले वाली भी इसी तरह से टूट गई थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, रात का काम मैंने कर लिया था, उसके बाद फिर एंड कर दिया था व्लॉग का। और ये है सुबह का टाइम, फ़जर की नमाज़ के बाद का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद चाय मैंने रख दी है। नाश्ते में मैं ब्रेड हम लोग खाएँगे और उसके साथ चाय, मुझे चाय ब्रेड पसंद है। और मायोनीज़ भी लगा लेते हैं, अंडा भी फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादातर मेरे बच्चों को नहीं पसंद, ना मेयोनीज़ लगाते, ना अंडा खाते हैं। बस कभी-कभार हसीब का मूड हो जाए तो वो तो खा लेता है, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो और ब्रेड जो है वो गरम की हुई भी इनको बिल्कुल नहीं पसंद, तो गरम नहीं करूँगी आज। कभी-कभार मैं जो गरम करती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, वो मेरे लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, या फिर थोड़ी देर से खाते हैं, 10 बजे, 11 बजे के बाद। अच्छा, ये मैट्रेस की आज ये साइड चेंज करनी थी और बेड की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैट्रेस मैंने बेटे से कहा कि मेरे साथ थोड़ा-सा इसकी साइड चेंज करवा दो, क्योंकि महीने 2 महीने में इसकी साइड चेंज करनी होती है, क्योंकि जो जिस जगह पर हम लोग ज़्यादा बैठ रहे होते हैं, वहाँ से मैट्रेस जो है वो दबना शुरू हो जाता है, तो फिर इसकी साइड चेंज करनी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको झाड़ भी लेते हैं अच्छे से, और इसके नीचे जो हार्डबोर्ड है उसको भी अच्छे तरीके से झाड़ लेते हैं। और बेडशीट चेंज करनी है। सर्दियों में तो यही था कि जुम्मे के दिन बेडशीट चेंज हो रही थी हफ्ते में 1 मरतबा, लेकिन अब गर्मियों में फिर बीच-बीच में बेडशीट जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, चेंज करने का ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में हर चीज़ ऐसा लगता है कि अभी साफ़ नहीं है और मैली हो रही है। तो अब मैंने ये बेडशीट चेंज कर ली है, इसके बाद दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए, चिकन मैंने निकाल कर रखी हुई है बोनलेस, इसमें से मैं बनाऊँगी चिकन मंचूरियन। और नाश्ते के बर्तन इस तरह से कोई आकर रखे ना, तो मुझे और गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ इससे तो आप वहीं पर रहने दो, मैं खुद ले आऊँगी। जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे नहीं रखनी, तो फिर किचन में भी ना नहीं ला कर रखो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इन्होंने मुझ पे बड़ा एहसान किया, ला कर रखा। और अब मैं कर रही हूँ तैयारी जो पकाना है मुझे उसकी। और ये है बिहाइंड द सीन्स, इस तरह का होता है कुछ। आप लोगों को तो लगता होगा कि बस मैं ऐड करती जा रही हूँ चीज़ें और चीज़ें पकती चली जा रही हैं, लेकिन पीछे इस तरह से होता है। सारी चीज़ें काट के रखती हूँ, सारी चीज़ें जमा करके रख रही हूँ, उसके बाद मैं पकाना स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अब सहन में आ गई हूँ, क्लीनिंग भी हो गई है, सहन में आ गई हूँ, सिर्फ पौधों को पानी लगाऊंगी और फर्श धो लूँगी। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो अब फ़र्श जो है वो 2 दिन में, 3 दिन में धुलेगा, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, फिर रोज़ाना धुलेगा बाहर का फ़र्श। तो आज मैं इसको धो रही हूँ। जुम्मे वाले दिन तो वैसे ही धुलता है, लेकिन जैसे-जैसे मौसम चेंज होगा, तो हमारी रूटीन भी चेंज होती चली जाती।
तो बाकी जो पकाने की तैयारी है वो मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी, शावर ले लूँगी, उसके बाद फिर मैं पकाना स्टार्ट कर लूँगी। तो पहले ये धोने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर बस मुझे नहाना है और फिर मैं स्टार्ट कर लूँगी कुकिंग। बस फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, अब लोशन लगाएंगे हाथों पर और तैयार हो जाएंगे, थोड़ी सी खुशबू लगा के और फिर किचन में जाएंगे। देखें तैयार होके हम कहाँ जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, क्योंकि और कहीं तो जाना होता नहीं है, जाना होता है मुझे किचन में। तो इस वजह से फिर वहीं जाऊँगी तैयार होके, क्योंकि अगर मैं कुकिंग करके ख़त्म करके उसके बाद जाऊंगी शावर लेने के लिए, तब तक नमाज का टाइम हो जाएगा और फिर बच्चों को भूख लग जाएगी और फिर ध्यान जो है वो खाने में होता है और फिर नमाज सही से नहीं पढ़ी जाती है। तो फिर इस वजह से पहले सब कुछ करके खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आ गई हूँ किचन में और चिकन जो है वो मैंने इसके क्यूब्स बना लिए थे, छोटी छोटी सी। और आप भी अगर रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो पीसेस जो हैं वो बहुत ही छोटे बनाइएगा, क्योंकि बड़ा पीस होगा तो फिर उस पर इतनी सारी कोटिंग आ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं अब दोबारा से इस पर ऐड करूँगी, तो वो फिर काफ़ी बड़ा पीस हो जाएगा फ्राई होने के बाद। तो फिर कोशिश करके बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस बनाइए। और अब इसमें डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है सिरका, मैं यही वाला सिरका यूज़ कर रही हूँ, वाइट सिरका अभी मेरे पास ख़त्म हो चुका है, तो ये भी अच्छा है। और ये है सोया सॉस। सोया सॉस भी इसमें मैं अंदाज़े से सारी चीज़ें डालती हूँ, मैं कोई नाप के नहीं डालती, मैं बस मुझे आदत है अंदाज़े से। तो एक एक चम्मच, या फिर कोई अगर नाप के बनाते हैं तो फिर 2 चम्मच सिरका कर दें और 2 चम्मच सोया सॉस, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो एक एक चम्मच इसमें ऐड कर दें। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दें, 2 चम्मच अगर ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चिकन है तो फिर इसमें हीट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका सॉस बनेगा, इसमें अंडा भी है, अंडा भी जाएगा, अभी थोड़ी देर में मैं इसमें अंडा भी ऐड कर दूँगी, तो फिर स्मेल नहीं आनी चाहिए, इस वजह से। अब इसमें ये सारी चीज़ें लगा कर मैंने रख दिया था चिकन को 10-15 मिनट के लिए। जो अभी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं उसके बाद 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, मैदा और 1 अंडा। ये भी नाप कर मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप नाप लीजिएगा, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा। अब इसे अच्छी तरह से इस चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, और अब नहीं रखना है, ये सिर्फ लगा के और मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। और चूल्हे पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, और गरम हो चुका है अच्छे से। अब इसे फ्राई करूँगी, और आँच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो ये जो है वो कलर इनका ख़राब हो जाएगा। इसे गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है चिकन के ऊपर। और अगर स्लो करेंगे तो फिर चिकन में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और ये फिर ये वाली चीज़ नहीं बनेगी क्रिस्पी, ये जो चीज़ बनानी है हमें ये नहीं बनेगी। तो फिर अब ये फ्राई करके निकाल रही हूँ, और आप लोग मेरे पीछे उस तरफ आप लोग गौर कीजिएगा, ये चिकन इतनी अच्छी बनी है फ्राई की हुई कि ना पीछे से मेरे बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे, इस तरफ भी बार बार ले रहे थे। फिर मैंने उसकी जगह चेंज कर दी, उस कोने में रखा, तो फिर आप लोग देखिएगा अब कितने हाथ आते हैं बार बार। ये केचप के साथ इनको इतने अच्छे लग रहे थे जैसे चिकन के पकोड़े हों, तो वो बार बार आ रहे हैं मेरे पीछे, देखिए ये हाथ आया ना, अब एक और हाथ भी आएगा। तो मैं मना कर रही थी लेकिन बार बार ये लोग आ रहे थे। अच्छा, ये काफ़ी हो गई थी ये चिकन, मैं अपनी फ्रेंड को भी खाना भेजूंगी तो उनका भी हो गया, और हमारे घर का भी काफ़ी सही हो गया था, वो जो बड़ा वाला पीस था चिकन का उससे ही काफ़ी हो गया। अच्छा, इसके बाद ये ऑयल, सारी चिकन मैंने फ्राई कर ली थी, इसके बाद ऑयल मैंने निकाल दिया है। 2 चम्मच ऑयल में अदरक नहीं, सॉरी, लहसुन, चॉप की हुई लहसुन है, उसको मैंने फ्राई किया तेज़ आंच पर। और इसमें मैंने अब ऐड कर दी है प्याज, बड़े बड़े पीसेस जिस तरह से चाइनीज़ में डालते हैं वो वाले प्याज, और ये है शिमला मिर्च, और इसे मैं फ्राई करूँगी तेज़ आंच पर, मतलब वो बिल्कुल तेज़ नहीं है,
मीडियम से थोड़ा सा हाई है। और ये है सिरका, वही वाला सिरका मैं यूज़ करूँगी जो मेरे पास है। और सोया सॉस ये भी अंदाज़े से ऐड कर रही हूँ, 2-2 चम्मच आप लोग डाल दीजिएगा। और ये है चिली सॉस, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद ये है काली मिर्च, ये भी अंदाज़े से आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। वाइट मिर्च भी इतनी तेज़ नहीं होती और काली मिर्च भी इतनी तेज़ नहीं होती। तो 1-1, डेढ़-डेढ़ चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर इतनी चिकन बना रहे हैं तो। 1 चिकन क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दी है, इससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। और चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है अपने अंदाज़े से 1 चम्मच के करीब। और जो हरी प्याज होती है उसका वाइट वाला जो हिस्सा है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आधी प्याली केचप डाल दिया है। और मीडियम आंच पर इसे फ्राई करती जा रही हूँ। आखिर में मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये जो कप मेरा जो बड़ा वाला मग है इसके मैंने 2 इसमें ऐड कर दिए हैं पानी के। और उबाल आने का इंतज़ार किया। जब ये उबल चुका, जब उबाल आ गया उसके बाद फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने घोल के रखा हुआ था। कॉर्नफ्लोर भी 2 चम्मच मैंने अंदाज़े से लिया है, आप 2 चम्मच ले लीजिएगा। वो मैंने ऐड कर दिया। अब लास्ट में जो ग्रीन मैंने ऐड किया है वो है जो कच्ची प्याज होती है उसका ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है। अब ये तैयार है। लास्ट में मैंने अब ऐड किया है इसमें तिल ऐड कर दिए हैं, वाइट तिल जो होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये बिल्कुल तैयार है। अब इस तरफ मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो चावलों के साथ ही अच्छी लगेगी। तो फिर चावल बना रही हूँ मटर वाले, अपने तरीके से बना रही हूँ। ख़ास कोई रेसिपी नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मैंने उस तरह से अपने बेटे को डांट दिया था कि अब बस कर जाओ, अब खाना मिल जाएगा तुम लोगों को। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें फ्राई की हैं और मटर भी फ्राई कर लिए हैं। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, वाइट मिर्च और काली मिर्च ये डाल के। और चावल मैंने डाल दिए हैं। पानी मुझे कम लगा, मैंने दोबारा से ऐड कर दिया क्योंकि चावलों में पानी भी मैं नाप कर नहीं डालती हूँ। बस इतना अंदाज़ा करती हूँ कि 1 इंच चावलों से पानी जो है वो ऊपर होना चाहिए, फिर ये चावल अच्छे बन जाते हैं। इसके बाद क्लीनिंग मैंने कर ली है। जितना मैंने पकाया चावल मैंने दम पर रख दिए हैं। किचन मैंने साफ़ कर लिया है, नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं अब खाना सबको दे दूँगी। तो अब दोबारा से किचन में आ गई हूँ। जैसे-जैसे मैं पकाती हूँ बर्तन धोती जाती हूँ, तो बर्तन मेरे धुले हुए हैं, किचन मेरा क्लीन है। अब ये जो खाना निकाल लूँगी, चावल बन चुके हैं। लेकिन इससे पहले मेरी फ्रेंड की जो बर्तन आए थे उस दिन मेरे लिए जो खाना आया था, तो उन बर्तनों में पहले उसके लिए खाना भेजूँगी क्योंकि खाली बर्तन भेजना अच्छा नहीं लगता। कभी भी हम लोग नहीं भेजते एक दूसरे को खाली बर्तन, कुछ ना कुछ डालकर ज़रूर भेजते हैं। और यहाँ पर पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि फिर एंड में आप लोग भूल जाएंगे। और इसका मंचूरियन का जो कलर है ना वो वीडियो में वो वाला नहीं आ रहा जो सामने नज़र आ रहा था, लेकिन बना बहुत अच्छा है। और ये थी आज की मेरी रूटीन। आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।